कर्नाटक में गुटखा और पान मसाला की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। कर्नाटक में तंबाकू और निकोटिन वाले गुटखे और पान मसाला की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। ये फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में बताया जा रहा है और अधिसूचना जारी होने के साथ ही ये लागू कर दिया जाएगा। हालांकि फिलहाल शुरुआती दौर में इसे 1 साल के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद लागू किया जाएगा। इस फैसले में सिर्फ गुटखा या पान मसाला के नाम से बिकने वाले उत्पाद ही शामिल नहीं हैं। ऐसे किसी भी उत्पाद पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है जिसमें अंतिम रूप से तंबाकू या निकोटिन मौजूद हो, चाहे वो पैकेज्ड हो या फिर अनपैकेज्ड। यहां तक कि अगर अलग अलग पैकेट में ऐसे उत्पाद बेचे जा रहे हैं जिन्हें ग्राहक आसानी से आपस में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसे उत्पाद भी इस बैन के दायरे में आएंगे। यानी सैशे, पाउच और पैकेज या कंटेनर किसी भी रूप में तंबाकू या निकोटिन वाला उत्पाद है तो उसके निर्माण से लेकर बिक्री तक उस पर पूरी तरह से रोक रहेगी। यानी फिलहाल गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर पूरी तरह से 1 साल के लिए बैन लागू रहेगा। वहीं इस बैन के पीछे लोगों के स्वास्थ्य को वजह बताया जा रहा है। तंबाकू और निकोटिन वाले उत्पाद स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक माने जाते हैं और इनका मुंह के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में अहम योगदान माना जाता है। दरअसल इससे पहले जून 2026 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने पान मसाला और गुटखा को लेकर चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि इन उत्पादों में नशीले या मादक पदार्थ मिलाए जा रहे हैं ताकि इन्हें इस्तेमाल करने वालों को ड्रग जैसी हाई मिले। उन्होंने कहा था कि अगर ये बात सही साबित हुई तो सरकार ऐसे उत्पादों पर बैन लगाएगी और फिलहाल उसकी शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कि इस फैसले में आखिर क्या कुछ शामिल है, तो तंबाकू या निकोटिन वाला गुटखा और पान मसाला इसमें प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा किसी भी नाम से बिकने वाला ऐसा उत्पाद जिसमें तंबाकू या निकोटिन मौजूद हो वो भी इस दायरे में आएगा। अलग अलग पैक में बेचे जाने वाले लेकिन आसानी से मिलाकर इस्तेमाल करने वाले लायक उत्पाद भी इसमें पूरी तरह से बैन किए गए हैं। ये आदेश फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 की अलग अलग धाराओं के तहत जारी किया गया है। बड़ी बात यह है कि कर्नाटक ही नहीं पूरे देश में पान मसाला का बड़ा बाजार है और बड़ी मात्रा में लोग इसका सेवन करते हैं। कर्नाटक की ही बात करें तो इसका सटीक और आधिकारिक आंकड़ा तो नहीं, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो भारत में पान मसाला बाजार को लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स में कई अनुमान हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में देश का पान मसाला बाजार करीब 45,000 से 48,000 करोड़ रुपए के बीच है। इतना ही नहीं, कर्नाटक दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण बाजार है और कुछ बड़े ब्रांड्स यहां पर सक्रिय हैं। वहीं अगर इन प्रतिबंधों का कोई उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। असुरक्षित भोजन से जुड़े मामलों में धारा 59 के तहत सजा का प्रावधान है और अगर किसी को चोट नहीं पहुंची तो 6 महीने तक जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी इसमें हो सकता है। साथ ही गंभीर चोट या मौत की स्थिति में सजा और जुर्माना काफी बढ़ सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।